अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मुझे ये नई हैबिट फॉर्म करने में कितना दिन लगेगा या कितने टाइम में मैं ये फॉर्म कर लूँगा। Hi, my name is Dipanshu Bajaj. I'm a lifestyle developer, storyteller, educator at ISKCON Youth Forum Delhi. And let us discuss our today's case story, a photography class in University of Florida. तो इस केस स्टोरी चालू होती है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की एक क्लास में। नया नया सेमेस्टर चालू हुआ है और उस सेमेस्टर के जो प्रोफेसर हैं फोटोग्राफी के, उनका नाम है जेरी उल्समिन। तो जेरी उल्समिन अपनी क्लास में पहुंचते हैं और फर्स्ट डे अपनी क्लास में वो पूरी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले ग्रुप का नाम होता है क्वांटिटी ग्रुप, दूसरे ग्रुप का नाम होता है क्वालिटी ग्रुप। क्वांटिटी ग्रुप वालों को टास्क दिया जाता है कि आपको पूरे सेमेस्टर में आपको फ़ोटोज़ क्लिक करनी है और जितनी ज़्यादा फ़ोटोज़ आप क्लिक करेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इंडिविजुअल बेसिस पे मार्किंग होने वाली थी, तो उनको बताया गया कि अगर आपको ए ग्रेड चाहिए तो आपको कम से कम 100 फ़ोटोज़ खींचनी चाहिए। अगर आपको बी ग्रेड चाहिए तो कम से कम आप 90 फ़ोटो खींचिए। अगर आपको सी ग्रेड चाहिए तो कम से कम आप 80 फ़ोटो खींचिए। और जो क्वालिटी ग्रुप था हमारा, तो क्वालिटी ग्रुप को ये टास्क दिया गया कि अगर आपको ए ग्रेड चाहिए तो आप केवल 1 फ़ोटो खींचिए, बट वो नियरली परफेक्ट इमेज होना चाहिए। तो पूरा सेमेस्टर बीता, सब अपना क्लासेस अटेंड कर रहे थे, सब अपनी जो उनको टास्क दिया हुआ था सब वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एंड ऑफ द सेमेस्टर सबमिशन का टाइम आता है। तो जब प्रोफेसर जेरी एनालाइज करते हैं फ़ोटोज़ को, तो ही वाज सरप्राइज टू सी कि उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि क्वालिटी ग्रुप के बच्चों की फ़ोटोज़ जो होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी क्वांटिटी जो ग्रुप था उनकी फ़ोटोज़ जो थी सबसे ज़्यादा अच्छी थी। ये कैसे हुआ? प्रोफेसर जेरी एनालाइज करते हैं इस चीज़ को और वो देखते हैं कि जो क्वांटिटी ग्रुप के जो बच्चे थे वो लोग अलग अलग कॉम्पोजिशन ट्राई कर रहे थे, क्योंकि वो सीख रहे थे जब क्लासेस में। तो बाहर जाते प्रैक्टिस करते, अलग अलग कॉम्पोजिशन ट्राई करते, अलग अलग लाइट्स में जाके वो लोग ट्राई करते कि फ़ोटोज़ कैसे खींच रही है। देन उसमें जो शॉर्टकमिंग्स आ रही थी उसको आके सीखते, आपस में डिस्कस करते, देन उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट टाइम एनहांस करते अपने स्किल को। बट जो क्वालिटी वाला ग्रुप था वो थ्योराइज कर रहा था कि परफेक्ट इमेज क्या होगी, है ना। वो लोग उसमें प्लानिंग में ही ज़्यादातर समय निकाल रहे थे कि एक परफेक्ट इमेज कैसी होगी, और जिसका एंड रिज़ल्ट ये भी रहा कि मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ जो फ़ोटोज़ उन्होंने जो सोची थी कि ये परफेक्ट इमेज होगी वो प्रैक्टिकल ही नहीं थी, और जो प्रैक्टिकल हो पाई उनका जो लेवल था वो बहुत मीडियोकर, बहुत मीडियम साइज़ की क्वालिटीज़ की फ़ोटो थी, वो इतनी अच्छी भी नहीं थी। तो इस केस स्टडी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी नई चीज़ सीखनी है तो आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। उसको प्रैक्टिस करना होगा, हमें सीधा परफेक्शन के लिए एम नहीं करना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना। हमें प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को एनहांस करना होगा और उसे बेटर बनाना होगा। तो जब भी हम कोई नई हैबिट बनाने का प्रयास करते हैं या नई कोई हमारा डिज़ायर होता है कुछ एक्टिविटी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, तो हम लोग ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं हम क्वालिटी ग्रुप की तरह हम लोग प्लानिंग में टाइम स्पेंड करते हैं ज़्यादातर। ऑल्दो प्लानिंग गलत चीज़ नहीं है, बट हम कभी उन प्लान्स को एक्शन में ही नहीं लाते, क्योंकि एक्शन हमारा पॉइंट जो है वो मिस आउट हो जाता है ना। तो अगर आपको किसी हैबिट में मास्टर करना है तो हमें प्लान तो करना ही है, हमें उसे एक्शंस में लाना पड़ेगा, हमें उसे एनैक्ट करना पड़ेगा, हमें उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो स्किल्स हैं वो एनहांस होते रहेंगे। और वो कैसे एनहांस होंगे, आप अगर ध्यान देंगे उस केस स्टोरी में, तो केवल 6 सेमेस्टर ऐसे नहीं वो लोग फ़ोटो खींच रहे थे, वो लोग अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे, दे वर टेकिंग नॉलेज, है ना। वो लोग नॉलेज ले रहे थे, उनके पास वैसा एम्बियंस था, उनके पास आस-पास हर कोई सीखने आया था फ़ोटोग्राफ़ी, बस कोई टेस्ट करने या ऐसे जस्ट क्लिक करके मार्क्स सबमिट करने नहीं आया था, वो सीखने आए थे, है ना। एंड थर्ड इज़ सपोर्ट, उनको सपोर्ट सिस्टम भी था। उनको जब भी उनकी फ़ोटोज़ जो थी ख़राब लग रही थी या बेटर नहीं लग रही थी, तो वो लोग आपस में डिस्कस करके अपने प्रोफेसर के साथ डिस्कस करके दे वर इम्प्रूविंग इट। तो ये 3 कारण की वजह से, प्लस उनका जो रेपिटेटिव टास्क करने की वजह से वो लोग परफेक्ट इमेज जो है ला पा रहे थे। तो हमारा ये सवाल जो आता है कि कितने टाइम में जो है हमारी जो हैबिट है नई फॉर्म होगी, वो इसीलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने रेपिटेशन वाला टास्क, हमारा जो प्रैक्टिस वाला टास्क है, हम वो ढंग से नहीं कर रहे हैं। हम एवरी डे अपनी जो हैबिट है उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना। इट इज़ नॉट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ
हाउ मच टाइम डज इट टेक्स, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीट योर पर्टिकुलर हैबिट। तो फॉर एग्जाम्पल कोई ये भी सोच सकता है कि अच्छा कितनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है। तो लेट्स सपोज मेरे को बुक रीडर बनना है ना, तो अगर मैं 5 मिनट से चालू करता हूँ एवरीडे बुक रीडिंग करना, और नेक्स्ट 7 डेज मैं एवरीडे रिपीट करता हूँ, ठीक है, तो टोटल हफ्ते में हो गए 35 मिनट्स। अब कोई सोचेगा कि अच्छा मेरे को रिपीट ही करना है तो मैं एक ही दिन में पूरा रिपीट कर देता हूँ, है ना, एक ही दिन में मैं 35 मिनट्स दे देता हूँ और पूरे हफ्ते बाकी नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं है, हमें एवरी डे हमें प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए मेरे को एक फ़िल्म का डायलॉग याद आता है। चांदनी चौक टू चाइना एक फ़िल्म थी अक्षय कुमार की। उसमें वो बताते हैं कि वो जाते हैं चाइना में, तो उनके एक मार्शल आर्ट्स जब जिनसे सीख रहे होते हैं चाइना में एक व्यक्ति से, तो ही सेज, वो कहते हैं अक्षय कुमार से कि मुझे आपके उन 10,000 मूव से डर नहीं जो आपने एक बार प्रैक्टिस किया है, मेरे को आपके उस एक मूव से डर है जो आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है ना। तो सिमिलरली हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही स्टोरी है। हमें इंस्टेड ऑफ एक ही दिन में प्रयास किया और बाकी महीने और काफ़ी महीने तक छोड़ दिया और सालों तक छोड़ दिया, तो उससे हमारी हैबिट ऑब्वियसली फॉर्म नहीं होगी। हैबिट फॉर्म होगी हमारे एवरी डे टू डे, हम कितना उसको रिपीट कर रहे हैं, क्या हम कितनी फ्रिक्वेंसी में उसको रिपीट कर रहे हैं, उससे हमारी जो है हैबिट फॉर्म होती है। इसी सेम चीज़ को न्यूरो साइंटिस्ट भी सपोर्ट करते हैं। दे हैव अ टर्म फॉर दिस, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन क्या होता है, जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी के लिए आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो कनेक्शन एक बिल्ड होता है उनमें और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब जितना टाइम आप वो एक्टिविटी रिपीट करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा आपके जो न्यूरॉन्स है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, है ना। तो आप इसीलिए देखते होंगे कि जो स्मोकिंग करते हैं, जिस लोग सबसे पहले स्मोकिंग चालू करते हैं, तो पहली बार में तो उनको इतना नहीं होता आदत। अगर किसी भी दिन अगर वो ये स्मोकिंग मिस कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत बेचैनी हो जाती है ना, उनको बहुत प्रॉब्लमैटिक होने लगता है। तो ये सेम चीज़ जो है हम अपने ऐसे बेटरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, अपने आप को ग्रो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेम टेक्निक हम एक बेटर, अगर हम बुक रीडिंग और एक ऐसी हेल्दी हैबिट्स के साथ कनेक्शन हमारे न्यूरॉन्स जो है हम स्ट्रॉन्ग करें, तो हम उससे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, अपने फिजिकल, अपने मेंटल, अपने इंटेलेक्चुअल बीइंग में जो हमारे जो कैपेबिलिटीज़ हैं हम वो इम्प्रूव कर सकते हैं, रादर देन स्मोकिंग जैसे हार्मफुल एक्टिविटीज से अपनी बॉडी और एनवायरनमेंट को डैमेज करें। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगा हो कि, है ना, कौन सी क्वांटिटी वाला ग्रुप अच्छा लग रहा था आपको, कि उनके चांसेस ज़्यादा थे या क्वालिटी वालों के ज़्यादा थे, है ना, जीतने के। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा।